हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको समास के भेद समझाएंगे। समास के भेद। समास के प्रमुख 6 भेद हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। नंबर 1, अव्ययभावी समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद यानी कि अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। पहचान: पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर होता है। पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद समस्पद और विग्रह। जैसे पूर्व पद क्या है? यथा। उत्तर पद क्या है? संभव। समस्पद क्या है? यथा संभव। जैसा संभव हो, इसका मतलब होता है जैसा संभव हो। पूर्व पद क्या है? प्रति। उत्तर पद क्या है? कूल। समस्पद क्या होगा? मिलकर क्या बना? प्रतिकूल, यानी कि इच्छा के विरुद्ध, प्रतिकूल। अब नंबर 2 है जी तत्पुरुष समास। जिस समास के बाद का पद अर्थात उत्तर पद होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रचना को करने वाला, यानी कि रचनाकार। यहाँ कारक चिन्ह को लुप्त है। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। यहाँ कारक चिन्ह का लुप्त है। का जो इन जोड़ रहा था वो लुप्त है। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म समास, द्वितीय पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे रथ चालक, जेब कतरा। अगर विग्रह करें, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब को कतरने वाला जेब कतरा, तो इसमें को विभक्ति जो है उसका लोप हो जाता है। ठीक है जी। इसके कारण इसमें करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा लोप हो जाता है। जैसे सुर रचित, रेखांकित। सुर रचित, सुर के द्वारा रचित हुई, सुरचित। रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा बनी हुई है ना, रेखांकित। और अगला है जी संप्रदान, तत्पुरुष। इसमें चतुर तत्पुरुष है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लोप हो जाती है। जैसे यज्ञशाला, देश भक्त। यज्ञ के लिए शाला, देश के लिए भक्त, है ना। समस्पद क्या हो जाएगा? यज्ञशाला, देशभक्त। और अपादान तत्पुरुष, इसमें पंचम तत्पुरुष होता है। इसमें अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है ना। पद से च्युत, यानी कि पद च्युत। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। अब है जी संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजकुमार, शिवाल्य। राजकुमार का मतलब क्या होता है? राजा का कुमार, है ना। कुमार माने बेटा। शिवाल्य का मतलब होता है शिव का घर, यानी कि शिवाल्य। अधिकरण, इसमें कारक की विभक्ति में अथवा पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश, यानी कि घर में प्रवेश। धर्मवीर, धर्म में वीर, यानी कि धर्मवीर।
ठीक है जी। अब है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे परमानंद, क्रोधाग्नि। पहचान: विग्रह करने पर दोनों के पदों के मध्य में है तो वह समान आदि आते हैं। परम है जो आनंद, इनके परमानंद। क्रोधी रूपी अग्नि, इनके क्रोध रूपी अग्नि। अब है जी द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे चौराहा, सप्ताह इत्यादि। चौराहा 4 राव का समूह है जी। सप्ताह 7 दिनों का समूह, यानी कि कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए। इसकी पहचान बहुत आसान है द्विगु समास की। इसमें जो भी शब्द होगा उसमें कोई ना कोई संख्या होगी। द्वंद्व: जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो कि वह द्वंद्व समास है ना। जैसे सीताराम, आना जाना इत्यादि। ठीक है जी। दोनों पद प्रधान है, इनके बीच में जो डैश है वो लगा हुआ है ना। पहचान: दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन्ह डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊंट या नीच, ऊंच या नीच, नर और नारी, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। बहुव्रीहि समास: जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। यहाँ दोनों पदों के मिलने से तीसरे अर्थ शिव की ओर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। ये इसकी पहचान अब बहुत आसान है स्टूडेंट कि भाई दो पद हैं और वे आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं बता रहे, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे पंकज, पंक और जय, जिसका मतलब होता है पंक का मतलब होता है कीचड़ में पैदा, जय का मतलब जलज या कमल। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिनके हाथों में चक्र है। कौन है वे? पानी वाले हाथों में विष्णु भगवान जी हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपको समास और समास के भेद पढ़ा दिए और कल हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।